जींस फटा है, जमाना देख रहा है, लिबास चुस्त है, तेरे जिस्म की बनावट दुनिया देख रही है। तू रात की तन्हाई में फेसबुक पे लाइव आकर अपने हुस्न का मुजाहरा करती है। ओ मेरी न्यू मॉडर्न सहेलियों, जींस फाड़कर अपना जिस्म गैरों को दिखाना, ये न्यू फैशन तुझे मुबारक हो। और फटे हुए दुपट्टे में 72 पैबंद लगाकर अपने जुल्फों की सियाही की हिफाजत करना, सैयदा खातूने जन्नत की सुन्नत, इस्लाम की शहजादियों को मुबारक। नारे तकबीर। फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। युअल्लिमुल किताब वल हिकमा, सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम, बल्लगना रसूलुहुन नबीयुल अमीनुल मकीनुल करीम, व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वज़्ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सारे जहान के मरकज़े अक़ीदत मुस्तफ़ा जाने रहमत, शम्ए बज़्मे हिदायत, हुजूर अहमद मुज्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारगाहे आलीजाह में जी लगाकर हदियाए दुरूदो सलाम पेश करें और पूरा मजमा बवासे बुलंद पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना शफीएना हबीबना मौलाना मोहम्मद मादनिन जूदेवल करम, मंबइल इल्मे वल हिल्मे वल हिकम बारिक वसल्लिम। सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह, दाइमन अबदन अबदा। हमारी और आपकी ये मुश्तरका खुशनसीबी है कि अपनी ज़िंदगी की तमाम रातों में से एक रात अल्लाह के मुक़द्दस वली की बारगाह में गुजार रहे हैं। ये वो अल्लाह वाले जिन्हें देखने के बाद न जाने कितने लोगों के दिलों की दुनिया बदल गई। ये वो खुदा वाले जिनकी तबलीग से अंधेरे दिलों को इस्लाम का नूर मैसर आया। ये वो खुदा वाले जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी को इस्लाम की तबलीग में गुजार दी, जिनके बारे में कुरान कहता है युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। ये लोग वो हैं जो तुझे किताब और हिकमत सिखाते हैं। क्यों? युज़क्कीहिम, ताकि इसके जरिया तुम्हारा दिल साफ हो जाए, तुम्हारा समाज बेहतर हो जाए, तुम्हारी सोसाइटी अच्छी हो जाए, तुम्हारे दिलों की गंदगी दूर हो, समाज में इनकलाब पैदा हो। ये उर्स की तकरीबें इसलिए नहीं होती कि हम मेलों में आएंगे, मिठाइयाँ खरीद कर घरों को चले जाएंगे। ये उर्स की तकरीबें इसलिए नहीं होती कि हम आएंगे और मज़ार शरीफ पर सिर्फ चादरें चढ़ाएंगे, अपने घरों को चले जाएंगे। ये उर्स की तकरीबें इसलिए नहीं होती कि औरतें आएंगी और कान की बालियां खरीदेंगी, नौजवान आएंगे मेले ठेले से मिठाइयाँ खरीदेंगे और खरीद कर अपने घरों को चले जाएंगे। बल्कि ये उर्स की तकरीबें इसलिए होती हैं ताकि मर्द आए तो सीरत मुस्तफ़ा जाने रहमत सीख करके जाएं। याद रखें, मर्द मज़ार शरीफ पर औरतों का आना हराम, मगर याद रखें मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मज़ार अक़दस के अलावा औरतों को किसी मज़ार पर जाने की इजाज़त नहीं। मगर कोई औरत इस इरादे से आती है कि मैं जलसे में जाऊंगी, तकरीर सुनूंगी और सीरत फातिमा सुनकर अपनी जिंदगी में इनकलाब लाऊंगी, तो इन जलसों का मकसद यही होता है मर्द आए तो सीरत मुस्तफ़ा सीख कर जाए और
औरतें आए तो सीरते फातिमतु ज़हरा सी करके जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी शायरी आपने शायर हिंदुस्तान हजरत शहबाज रजा नूरी कलकत्ता से आपने समाअत की, कारी अरशद रजा नूरी से समाअत की। इंशाअल्लाह मेरे बाद हिंदुस्तान का वो अजीम शान शायर जिसे पूरी दुनिया है ना आशिक़े मखदूम अशरफ हजरत सोहराब रजा खां कादरी देवरियावी, इंशाअल्लाह उनकी शायरी से आप मुस्तफीज होंगे। अजीजम हजरत हाफिज कारी जुनैद रजा सल्लमहु का हुक्म हुआ, फकीर आप हजरात की दहलीज तक हाजिर आया। एक मतला मैं पढ़ता हूँ, अच्छा लगे तो आज सुबहान अल्लाह कह सकते हैं, वरना जिंदगी में जब अच्छा लगे सुबहान अल्लाह कह सकते हैं। मैं जानता हूँ साहब बहुत सारे नौजवान हैं, जो ही तकरीर की बारी आती है बेचारे उठकर अपने घरों को जाने लगते हैं, सोचते हैं थोड़ा टहल फिर लिया जाए। असल में शैतान कभी नहीं चाहता कि कोई मुसलमान तकरीर सुने, इसलिए कि शैतान जानता है कहीं ऐसा ना हो तकरीर सुनने के बाद जिंदगी में इनकलाब आ जाए, कहीं ऐसा ना हो इंसान मस्जिद का नमाजी बन जाए, कुरान पढ़ने वाला बन जाए, माँ बाप का अदब करने वाला बन जाए, बुजुर्गों से प्यार करने वाला बन जाए। शैतान नहीं चाहता, शैतान तो चाहता है इंसान गुनाहों में मुलव्विस रहे, इसलिए शैतान इंसान का खुला हुआ दुश्मन है। इसलिए मैं कहूंगा नात भी खूब दिल लगा करके सुनिए, मगर उससे ज्यादा तकरीरें सुनिए, इसलिए कि नात सुनने से ईमान ताजा होता है और तकरीरें सुनने से जिंदगी में इनकलाब आती है। इसलिए जिंदगी में इनकलाब लाने के लिए तकरीरें जरूर सुनिए। अपनी मट्टी पे ही चलने का तरीका सीखो, संगे मरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे। तुम खान भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, सच बताओ कि क्या तुम मुसलमान भी हो। जबाने पढ़ भी लिया ला इला तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। आज हम जिस समाज में जीवित और जिंदा है, ये अल्लाह वाले इसलिए आए ताकि बिगड़े हुए समाज को अच्छा बनाया जाए। अब ताज्जुब की बात है साहब, हम मुसलमान मगर हमारी जिंदगी में इस्लाम कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आता। हम साहबे ईमान है मगर हमारी जिंदगी में इस्लाम की रोशनी दूर दूर तक नहीं है। अब जाहिर सी बात है हम मुसलमान हैं, क्या हमारा किरदार भी मुसलमान है, क्या हमारा इखलाक भी मुसलमान है, क्या हमारी सोच भी मुसलमान है, क्या हमारी फिक्र में भी इस्लाम है। अगर यकीनन हर मुसलमान की फिक्र इस्लामी हो जाए तो समाज से करप्शन मिट जाएगा, लोग समाज में अच्छाई का बोलबाला होगा। इसलिए कि इस्लाम अमन और शांति वाले मजहब का नाम है, इस्लाम लोगों को अच्छी बातें बताने वाले मजहब का नाम है। इस्लाम न होता तो माँ के कदमों के नीचे जन्नत कौन बिछाता, इस्लाम न होता बाप को जन्नत का दरवाजा कौन बताता, इस्लाम न होता तो भाई को भाई से मोहब्बत का सलीका कौन बताता, इस्लाम न होता तो बेटियों को जिंदा दफन होने से कौन बचाता, इस्लाम न होता तो शराब की हुर्मत का ऐलान कौन करता, इस्लाम न होता तो जुआ हराम है ये कौन बताता, इस्लाम न होता तो जना करना हराम है ये कौन बताता, इस्लाम न होता तो नौजवानों की जिंदगी में इनकलाब कौन लाता। इसलिए मैं कहता हूँ साहब, इस्लाम न कल खतरे में था, इस्लाम न आज खतरे में है, बल्कि मुसलमान अपने गंदे आमाल की वजह से, अपनी बदकिरदारी की वजह से, अपनी बेहयाई की वजह से मुसलमान कल भी खतरे में थे और मुसलमान आज भी खतरे में है। इसलिए सुल्तान रजा कहना चाहेगा, आप चाहते हैं आपकी जिंदगी में इनकलाब आए तो आप बुजुर्गों की जिंदगी का मुताला कीजिए, अल्लाह वालों की जिंदगी का मुताला कीजिए। जब आप इनकी जिंदगी का मुताला करेंगे तो आपको पता चलेगा। हजरत सरकारे सुरकाही है, बचपन का जमाना है, माँ सो जाती कदमों में माँ की रात गुजार देते थे। एक अल्लाह का वली जमाने को मैसेज और पैगाम दे रहा है, वलायत की मंजिल तक पहुंचना चाहते हो, माँ की मोहब्बत को छोड़कर न जाना। साहब, अगर तुम वलायत के करीब पहुंचना चाहते हो, माँ का अदब, एहतराम और दिल में ख्याल रखना। आज समाज में लाखों ऐसे नौजवान हैं जो जिंदगी में माँ को कभी ये कपड़ा खरीद कर नहीं पहनाते, मगर मजार पर लाखों चादरें चढ़ाते हैं। कभी सुरकाही शरीफ, कभी कालपी शरीफ, कभी देवा शरीफ, कभी कछौचा शरीफ, कभी बगदाद शरीफ। सुल्तान
रजा पूछना चाहता है, जब आप उनसे मिलेंगे साहब खैरियत से है? कहा मौलाना चादरें बहुत चढ़ा ली मगर काम न बना। काश तू बुजुर्गों के मजार पर जाने से पहले सरकारे सुरकाही के किरदार को देख लिया होता कि खुदा की बारगाह में हाजिरी बाद में देना और माँ के कदमों में हाजिरी पहले लगा देना, ताकि तेरी जिंदगी में इनकलाब आए। आज हम जिस समाज में जीवित और जिंदा हैं, कितने नौजवान हैं जिन्होंने माँ को ईद में कपड़े खरीद कर पहनाए होंगे, कितने नौजवान होंगे जिन्होंने बाप को कपड़ा खरीद करके पहनाया होगा, कितने नौजवान होंगे जिन्होंने बेटियों के सरों पे दुपट्टा डाला होगा। यकीन जाने साहब हजरत बायजीद बुस्तामी से किसी ने पूछा, हुजूर आप अल्लाह के वली कैसे बने? कहा माँ की दुआओं ने मुझे अल्लाह का वली बना दिया, माँ की दुआओं ने मुझे अल्लाह का वली बना दिया है। अब ताज्जुब की बात है, आप ईमानदारी से बताएं, सीने पे हाथ रख करके, है कोई अल्लाह वाला जिसने एक वक्त की नमाज कज़ा की हो? है कोई अल्लाह वाला जिसने नमाजें छोड़ी हो? आप ताज्जुब करेंगे, ये अल्लाह वाले हैं, जंगल में है मुसल्ला बिछा हुआ है, साहब वादी में है मुसल्ला बिछा हुआ है, घर की चार दीवारी में है मुसल्ला बिछा हुआ है, जहाँ कदम रख दिया जमाने में इनकलाब आ गया। अब आप जरा सा सोचें कि हम मुसलमान हैं, बुजुर्गों का उर्स मनाते हैं, क्या हमारी जिंदगी में नमाज की अहमियत वो है? क्या हमारी जिंदगी में साहब इस्लाम की अहमियत वो है? हजरत ख्वाजा गरीब नवाज जब भारत में इस्लाम की तबलीग के लिए आए तो एक हाथ में कुरान लेकर आए और एक हाथ में आमेना के लाल का किरदार लेकर के आए, जमाने को दिखाया, लोगों जिंदगी में अगर तुम कामयाबी चाहते हो तो एक हाथ में कुरान ले लो और एक हाथ में आमेना के लाल का किरदार ले लो। हजरत बायजीद बुस्तामी है साहब, पढ़ लिख करके माँ के पास आते हैं, कहते हैं अम्मी मैं अल्लाह का वली बनना चाहता हूँ। ऐ मेरी कौम का नौजवान याद रखना, जिंदगी में इन बातों को जगह देना। आज हम जिंदगी में बहुत परेशान होते हैं, आपने देखा होगा एक नौजवान मैट्रिक पास है मगर परेशान है, इंटर की डिग्री है मगर परेशान है, एक शख्स हाफिज कुरान आलिम दीन है मगर परेशान है, एक नौजवान है बिजनेसमैन है मगर परेशान है। जानते हैं हमारी जिंदगी में परेशानी की वजह क्या है? इसकी सबसे बड़ी वजह यह है हमने अपनी जिंदगी में माँ बाप को जगह देना छोड़ दिया। आज हमारी कौम का नौजवान ये सोचता है हम जो कमाते हैं ये सब मेरा है, साहब हम जो कुछ करते हैं शायद उसे लगता है कि और लगता है कि हम सही कर रहे हैं। हमारी बीवियां भी सोचती हैं कि मेरा शौहर जो कमा रहा है ये सब मेरा है। हमने जिंदगी में माँ बाप की अहमियत को भुला दिया। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, हजरत बायजीद बुस्तामी है, माँ से कहते हैं माँ मैं अल्लाह का वली बनना चाहता हूँ, ये मेरी माँ मुझे इजाजत दीजिए ताकि मैं जंगल में जाकर इबादत और रियाजत करूँ। माँ ने कहा बेटा इससे खुशी की बात क्या होगी कि बेटा आलिम भी हो और साथ में वली कामिल भी बन जाए। अल्लाह अल्लाह साहब, ये तो हर माँ की तमन्ना होती है कि मेरा बेटा वफादार हो जाए, मेरा बेटा नेक हो जाए। यही वजह है जमाने की निगाहों ने देखा दुनिया में एक ऐसी माँ जो मुसल्ला बिछाती तो रात खत्म हो जाती मगर सजदा मुकम्मल नहीं होता। उस माँ ने कहा था मालिको मौला तूने कितनी छोटी छोटी रातें बनाई है, एक रात तो इतनी लंबी बना दे ताकि रसूलुल्लाह की बेटी फातिमा का एक सजदा मुकम्मल हो जाए। जिस माँ के सजदे को देखकर बेटे ने कहा था माँ बचपन से लेकर जवानी तक मैंने यही देखा कि मेरी माँ की एक वक्त की नमाज कज़ा नहीं हुई। माँ ने कहा था बेटा तेरी माँ ने नमाज नहीं छोड़ी, तू भी जिंदगी में कभी नमाज न छोड़ना। तेरी माँ को दो चीजों से प्यार है, एक जिसे कुरान कहा जाता है और दूसरा जिसे नमाज कहा जाता है। बेटे ने कहा माँ मुझे क्या करना है? माँ फातिमतु ज़हरा है, पूछने वाला बेटा हुसैन है। माँ ने कहा बेटा तू भी कुरान और नमाज से दोस्ती कर ले। जमाने की निगाहों ने देखा आज मजार पे रहने वाला मजाविर का पता नमाज पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है। आप अजमेर शरीफ देख ले साहब, जाकर देवा शरीफ देख ले। लेकिन आज देख अगर कोई समाज का ऐसा इंसान कहता है माज़अल्लाह नमाज से कुछ नहीं होता तो सुल्तान रजा कहना चाहेगा सैयदा खातूने जन्नत से पूछ ले नमाज से क्या होता है, इमाम हुसैन से
से पूछ ले नमाज से क्या होता है। मैदान करबला है, हम साहब याद रखिएगा मुहर्रम का महीना आने वाला है, 10 दिन हम इमाम हुसैन की याद मनाते हैं, कई वक्त करबला में जाकर रहते हैं। कितने मुसलमान हैं जो करबला में मुसल्ला बिछा कर नमाजें पढ़ते हैं, कितने मुसलमान हैं जो करबला में अजाने देते हैं, मगर ये हुसैन है जब मैदान करबला में पहुंचे हैं ना तो बेटे अली अकबर से कहा है आजान दो ताकि नमाज कायम हो, ताकि लोग जान जाएं करबला में हुसैन आ गया है। जमाने की निगाहों ने देखा 3 दिन से भूखे और प्यासे हैं हुसैन, पूरा कुंबा कबीला भूखा और प्यासा है, मगर कोई कह सकता है कि हुसैन ने करबला में भूख की वजह से एक वक्त की नमाज छोड़ी हो, प्यास की वजह से एक वक्त की नमाज छोड़ी हो। हम हुसैनी हैं, मार्केट में हमसे बड़ा तेगी कोई नहीं, हमसे बड़ा रज़वी कोई नहीं, हमसे बड़ा अशरफी कोई नहीं, हमसे बड़ा हुसैनी कोई नहीं, मगर हुसैन का हाल ये है खानदान कुर्बान हो गया। 72 जख्म खाकर जब घोड़े से नीचे गिरे तो पेशानी को सजदे में रखकर कहा माँ तूने सिखाया था नमाज न छोड़ना। हुसैन खानदान कट गया तो भी नमाज पढ़ रहा था और 72 जख्म खाकर घोड़े से गिरा है तो भी हुसैन करबला में सजदा कर रहा है। जमाने को बता रहा है ऐ हुसैनियों याद रखना, याद रखना, याद रखना, जब माँ मुसल्ला बिछाकर पूरी रात सजदा करने वाली होती है तो बेटा सजदे में सर कटाकर इस्लाम बचाने वाला हुसैन होता है। आज नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मत इमाम हुसैन सरज़मीने नगवा शरीफ अल्लामा मुफ्ती सुल्तान रज़ा साहब किबला। नारे तकबीर। आप ईमानदारी से बताएं, आज न वो माँ रही, आज न वैसा बेटा रहा। आप बुरा ना मानना, अगर हम हुसैनी हैं तो हम सजदे में तलवारों की साये में सजदा नहीं कर सकते, मगर मस्जिद के छत के नीचे सजदा तो कर सकते हैं। हम साहब भूखे प्यासे रहकर सजदा नहीं कर सकते तो हम तो खा पी कर कम से कम सजदा कर सकते हैं। ऐ मेरी कौम के गयूर मुसलमानों, आज जब जलसों में तकरीरें होती हैं और हमारे शोरा जब पढ़ते हैं कि बता कितने मुसलमान हैं जो नामूसे रिसालत के लिए जान दे देंगे, तो हर नौजवान हाथ उठाकर कहता है लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। सुल्तान रज़ा पूछना चाहेगा, मैं आपसे ये नहीं कहता कि आप नबी की मोहब्बत में जान दे दे, मगर मैं इतना जरूर कहूंगा कि नबी की मोहब्बत में करबला में हुसैन ने खानदान कटाया है और 72 जख्म खाकर भी सजदे किए हैं। हम जान नहीं दे सकते, कम से कम नबी की मोहब्बत में पेशानी को खुदा की बारगाह में झुका तो सकते हैं। नबी ने फरमाया अस्सलातु कुर्रतु ऐनी, नमाज मेरी आंखों की ठंडक, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। शहबाज रजा नूरी साहब की तवज्जो चाहूंगा। आज साहब देखा होगा आपने हर गली में, हर गांव में एक पोएम बहुत मशहूर है, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। मैंने एक दिन अपने क्लास में बच्चों से पूछा बताओ मछली का पानी से रिश्ता कैसा है। कहा सर मालूम है मछली का पानी से रिश्ता ऐसा है कि मछली पानी के बगैर जिंदा नहीं रह सकती है। अगर पानी है तो मछली है, पानी नहीं तो मछली नहीं। मैंने कहा अगर मैं मछली को पानी से निकाल दूं तो क्या करोगे। कहा सर मछली मर जाएगी, मैं मछली को उठा के फिर से पानी में डाल दूंगा। आज साहब सारी दुनिया के मुसलमान जान गए कि मछली पानी के बगैर जिंदा नहीं रह सकती, मगर आज से 1450 बरस पहले आमिना के लाल ने ऐलान फरमाया अल मोमिनो फिल मस्जिद कसमको फिल मा, मोमिन का रिश्ता मस्जिद से ऐसे है जैसे मछली का रिश्ता पानी से है। मछली पानी के बगैर जिंदा नहीं रह सकती और मुसलमान मस्जिद के बगैर जिंदा नहीं रह सकता, नहीं रह सकता। साहब मैं आपसे कहना चाहूंगा, आप ईमानदारी से बताएं, मैं ये नहीं कहता कि आप
करबला में चलकर सजदा करे, मगर इतना तो हो कि जब नमाज का वक्त हो जाए, घर में हो घर में मुसल्ला बीत जाए, बाजार में है मस्जिद देखकर मुसल्ला बीत जाए, सफर में है जगह देखकर मुसल्ला बीत जाए, वीराने में है देखकर मुसल्ला बीत जाए। तभी तो जमाने की नजरों ने देखा था साहब वो आला हजरत जिनसे सरकारे सुरकाही कितना प्यार करते थे। आला हजरत कालपी शरीफ से चले हैं, बरेली शरीफ के सफर पर है, ट्रेन में सफर कर रहे हैं, नमाज का वक्त हो जाता है। इधर साहब नमाज का वक्त हुआ, ट्रेन रुकी है, आला हजरत ट्रेन से उतरते हैं, स्टेशन पे मुसल्ला बिछाते हैं, सारे उनके मानने वाले पीछे खड़े हो जाते हैं। मुरीद परेशान है, हुजूर नमाज हो रही है, ट्रेन किसी का इंतजार नहीं करती, ट्रेन चली जाएगी, मगर इधर आला हजरत नमाज पढ़ रहे हैं, उधर ड्राइवर हरन बजा रहा है, मगर ट्रेन चलने को तैयार नहीं है। रेलवे के सारे अमला परेशान है, सबके सब परेशान है, हैरान है। अल मलफूज शरीफ के इब्तिदा में ही ये वाकया मौजूद है, आप पढ़ सकते हैं। अल्लाह अल्लाह साहब सारे रेलवे के अमला परेशान। एक पंडित जी की नजर पड़ी, पंडित जी ने कहा ड्राइवर साहब परेशान क्यों हो? कहा रे पंडित जी ट्रेन चल नहीं रही है। कहा बेवकूफ हो, ट्रेन तकनीकी खराबी की वजह से नहीं रुकी, बल्कि उस नमाजी की वजह से रुक गई है। ठहरो ठहरो, बस नमाज खत्म होने दो, ट्रेन चलने लगे। नमाज खत्म होने दो। तकरीबात उर्से मुकद्दस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ट्रेन चलने लगेगी। इधर आला हजरत की नमाज खत्म हुई, दुआ से फारिग हुए, मुसल्ला समेटा, ट्रेन में आए, ट्रेन चलने लगी, सारे अमला आ गए। लोगों ने आला हजरत को देखकर कहा जब नबी का गुलाम इतना अच्छा है तो नबी कितने अच्छे होंगे। अब मुझे ठहर कर कहने दो, ऐ मेरी कौम की शहजादियों, सुल्तान रजा तुझसे भी कहना चाहेगा, जिंदगी में देखना हो रसूलुल्लाह की शहजादी को देखो, साहब रसूलुल्लाह के घर की बेटियों को देखो। मैदाने करबला है, खेमे में हजरत ज़ैनब का मुसल्ला बिछा है, हजरत शहरबानों का मुसल्ला बिछा है। इस्लाम मुजाहिदीन इस्लाम मैदाने करबला में तलवारों की जद में है। इधर से हजरत ज़ैनब दुआ कर रही है, मौला मेरे शहजादों की शहादत को कबूल कर ले, मेरे भाई को इम्तिहान में कामयाबो कामरान कर दे। ऐ मेरी कौम की माँ, सुल्तान रजा ये नहीं कहना चाहता कि तावीज़ों से फायदा नहीं होता, लेकिन कब तक सिर्फ तावीज़ों के पीछे पड़ी रहोगी? तावीज़ें बाद में लो, पहले घरों में सैयदा ज़ैनब की तरह मुसल्ला बिछाने वाली बन जाओ। जमाना सो जाए, तेरा शौहर परेशान है, तेरा बाप बीमार है, तेरा बेटा पढ़ रहा है, सारी दुनिया सो जाए, तू मुसल्ला बिछा, खुदा की बारगाह में 2 सजदे अदा कर, फिर मौला की बारगाह में हाथों को उठाकर दुआ कर, मौला सैयदा खातूने जन्नत के सदके में मेरे बाप को सेहतमंद कर दे, मेरे शौहर को कामयाबी और कामरानी दे दे। ऐ मेरी कौम के शहजादों याद रखना, मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ऐ मोमिन याद रखना, जिंदगी में कभी तकलीफ पहुंच जाए ना तो मुसल्ला बिछाना और 2 रकत नमाज़े हाजत पढ़ लेना, फिर दुआ मांगना, अल्लाह ताला उसकी बरकत से तेरी हर हाजत पूरी फरमा दे, है ना? तो साहब कितने अब मैं आपसे कहना चाहूंगा, कितने नौजवान हैं जो नबी के नाम पर जान दे देंगे? जरा हाथ उठाइए तो। सारे लोग नबी के नाम पे जान दे देंगे? मैं जान नहीं मांगता। है कोई नौजवान जो आज वादा कर ले कि मैं नबी की मोहब्बत में आज से नमाज पढ़ूंगा? कितने नौजवान पढ़ेंगे? जरा हाथ उठाएं तो। 5 वक्ता नमाज पढ़िएगा। मैं इसलिए नहीं, मेरी तकरीर का मकसद कतई ये नहीं है कि बहुत जमा करके मेरी तकरीर हो, एकदम इनकलाब आ जाए। मैं चाहता हूँ नहीं, उर्से हनीफे मिल्लत में हम आए हैं, अल्लाह के वली कब्र से देख रहे हैं, आने वाला सिर्फ फातिहा पढ़ के जा रहा है या नबी का किरदार भी लेकर के जा रहा है? आने वाला सिर्फ मिठाइयाँ और जलेबियाँ लेकर जा रहा है या मुस्तफ़ा जाने रहमत की सुन्नत लेकर जा रहा है? आए मुसलमान
मुसलमानों याद रखना, अगर हमारी जिंदगी में नमाज नहीं तो हमारी जिंदगी बेकार है। इसलिए मैं आपसे कहूंगा ना ना ना, याद रखना। ऐ मेरी कौम के शहजादों, हर मोमिन की जिम्मेदारी है, आप मोमिन हैं, घर के सरपरस्त हैं, माँ है, बाप है, बड़े भाई हैं और बहन है। याद रखें, अल्लाह कुरान में खिताब फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ऐ ईमान वालों, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ, जहन्नम की आग से बचाओ। अब सवाल ये उठता है, ईमान वालों से रब फरमा रहा है खुद भी जहन्नम से बचो, अपनी औलादों को भी बचाओ। ईमानदारी से बताएं, हम कितने मुसलमान हैं जिन्होंने अपने बेटों को इस्लाम की तबलीग की है? हम कितने मुसलमान हैं जिन्होंने अपनी बेटियों को इस्लाम की तबलीग की है? हम कितने मुसलमान हैं जिन्होंने अपनी बीवियों को इस्लाम की तबलीग की है? आइए मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आज मज़ारों पर चादरें बढ़ी हैं मगर बेटियों के सरों से दुपट्टा उतर रहा है। और साहब याद रखिए, हम जिस मुल्क में जीवित और जिंदा हैं वो कल का दौर था, क्या हिंदू क्या मुसलमान, सबकी बेटियों के सरों पे आंचल होते थे। अगर किसी के सर से आंचल गिर जाए ना तो मुसलमान हमारे बरादराने वतन भी इसे ऐब मानते थे। कैसी बहू आ गई है, सर पे दुपट्टा नहीं है, कैसी बेटी है, सर पे आंचल नहीं है। मगर आज आज़ादी निस्मा के नाम पर बेहयाई का जो खेल खेला जा रहा है, बेहयाई का जो मुजाहरा किया जा रहा है, आप साहब सीने पे हाथ रखकर भी इसके बारे में कभी इसका तस्वुर नहीं कर सकते। आज हमारे अंदर जो इख्तलाफ की बीज लोगों ने बो करके रख दिया है, साहब इस इख्तलाफ को मिटाने की जरूरत है, इत्तेहाद को कायम करने की जरूरत है। हम सबको मिलजुल करके एक प्लेटफार्म पे काम करने की जरूरत है। वो प्लेटफार्म जो प्लेटफार्म रसूलुल्लाह ने दिया है, वो प्लेटफार्म जिस प्लेटफार्म का नाम ईमान है। ईमान क्या नाम है? क्या नाम है? पूरा मजमा हाथ उठाकर बोलते, उस प्लेटफार्म का क्या नाम है? ईमान। यही वजह है, ईमान एक ऐसा प्लेटफार्म है कि हिंदुस्तान का साहब ईमान हो और अफगानिस्तान का साहब ईमान हो, चाहे साहब चाइना जापान का साहब ईमान हो। कुरान ने कहा, इन्नमल मोमिनून इख्वा, हर ईमान वाले आपस में भाई भाई है। याद रखें साहिबों, मोमिन का रिश्ता बड़ा मधुर होता है, मोमिन के रिश्ते में बड़ी मिठास होती है। ईमान वालों का जिक्र कुरान ने यूं किया, रहमाओ बैनहुम, ये आपस में एक दूसरे के लिए बड़े रहम दिल होते हैं, एक दूसरे के लिए बड़ी अपने सीने में रहमत रखते हैं। माफ कर देने का जज्बा इनके सीने में होता है, प्यार वफा की बातें इनके सीने में होती है। साहब आपस में इख्तलाफ किसके अंदर नहीं होता? भाई भाई को शैतान लड़ा देता है, साहब पड़ोसी पड़ोसी को शैतान लड़ा देता है, मियाँ बीवी को शैतान लड़ा देता है। इसलिए झगड़ा ये न समझे कि आप ही के साहब ये शैतान है, हमला आवर होता है। शैतान का काम ही है इंसान के दरमियान फूट डाल देना। जब दो इंसान आपस में लड़ते हैं शैतान मुस्कुराता है, जब दो पड़ोसी आपस में लड़ते हैं शैतान मुस्कुराता है। मगर बात जब इस्लाम की आती है तो इस्लाम कहता है, जो अपने लिए पसंद करो वही अपने भाई के लिए पसंद करो, जो खुद खाओ वही अपने भाई को खिलाओ। खाने से पहले, पीने से पहले, पहनने से पहले अपने भाइयों का ख्याल कर लेना, अपने पड़ोसियों का ख्याल कर लेना। साहब ये रसूल हैं खड़े हुए, या रसूल अल्लाह पड़ोसी कौन है? अल्लाह के नबी फरमाते हैं 40 घर आगे, 40 घर पीछे, 40 घर दाएं, 40 घर बाएं, ये सब तेरे पड़ोसी हैं। कहा या रसूल अल्लाह क्या सिर्फ कलमा पढ़ने वाले पड़ोसी? का नहीं, वो किसी मजहब का मानने वाला हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, ईसाई हो, बैकवर्ड हो, फॉरवर्ड हो। यही वजह है रसूलुल्लाह का दस्तरखान सबके लिए है, सरकार की मोहब्बत सबके लिए है। यही वजह है जब ये अल्लाह वालों की बारगाह में आना होता है तो जब खानकाहों का दस्तरखान लगता है तो हिंदू देखकर नहीं, मुसलमान देखकर नहीं, क्रिश्चियन देखकर नहीं, इनके दर पे जो भी आता है फैज याफ्ता होकर जाता है, फैज पा करके जाता है। इसलिए मैं आपसे कहूंगा ये साहब इस्लाम है, इस्लाम। अल्लाह के नबी फरमाते हैं चाहे हिंदू हो या मुसलमान, ये 40 घर के दायरे में जितने हैं ये तेरे पड़ोसी हैं।
बाप को नहीं पूछता, ये पड़ोसी को क्या पूछेगा। आज तो ये माँ को अपनी कमाई में हिस्सा और शेयर नहीं देता, ये साहब पड़ोसी को क्या देगा। मगर आओ मैं तुझे बताना चाहूंगा, इजाजत है बता दूं? जरा हाथ उठाकर एक बार बोल दे सुभान अल्लाह, सुभान और अल्लाह। जरा प्यार से बोल दे या रसूल अल्लाह। रसूल साहब अल्लाह। याद रखे, हम सब जिस इमाम के मानने वाले हैं उस इमाम का नाम इमाम आजम अबू हनीफा है। गौर से सुनिएगा, हजरत इमाम आजम अबू हनीफा का एक पड़ोसी है, मुसलमान नहीं है, काफिर है, साहब हिंदू है। काम क्या, हर रोज जब शराब पीता और शराब के नशे की हालत में घर लौटता, पूरी रात इमाम आजम अबू हनीफा को गालियां देता। इमाम आजम अबू हनीफा पूरी रात मुसल्ला बिछा करके नमाज पढ़ते और सुबह को अपनी बीवी से कहते, सुनो मेरा पड़ोसी दिन भर शराब पीता है और रात भर गाली देता है, कमाता नहीं है, कहीं ऐसा न हो उसकी बीवी भूखी सो जाए, कहीं ऐसा न हो उसके बच्चे भूखे रह जाए, कहीं ऐसा न हो उसके घर में फाका पड़ जाए। सुनो हमारे घर में खाना बाद में बनेगा, मगर मेरे पड़ोसी के घर राशन पहले पहुंचा दो। हमारे बच्चे कपड़े बाद में पहनेंगे, उसके बच्चों के लिए कपड़े का इंतजाम पहले कर दो। तभी तो डॉक्टर इकबाल ने कहा, वो अंधेरा ही भला था कि कदम राह पर थे, रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर हमें। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उर्से मुकद्दस मुफ्ती सुल्तान साहब सिवानी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह। अब साहब गौर से सुनेंगे, जानना बहुत जरूरी है। उर्स की तकरीब में आने वालों, इन जलसों को बामकसद बनाओ, अपनी जिंदगी को बामकसद बनाओ। साहब हजरत इमाम आजम अबू हनीफा हैं, बीवी से कहते हैं, बीवी कहती है आप भी अजीब आदमी है, रोजाना गाली सुनते हैं मगर उसके बच्चों को राशन देते हैं। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा कहते हैं, अरे मेरी शरीक हयात, वो मेरा हक नहीं जानता मगर मैं तो उसका हक जानता हूँ। इसलिए देखिएगा 5 दफा पढ़े लिखे लोग, आलम भाई, पढ़े लिखे लोग भी गलती कर बैठते हैं। साहब इनके साथ भी मामला थे, ये भी कभी कभी बड़े जज्बाती हो जाते हैं। मैं कहूँगा जज्बाती न हो, पहले इसे सुने फिर मैं साहब मुस्तफ़ा जाने रहमत करीब के करीब आपको लेकर के चलूंगा। अल्लाह अल्लाह साहिबों, हजरत इमाम आजम अबू हनीफा हैं, हर रोज अपने उस हिंदू पड़ोसी और उस शराबी पड़ोसी के औलादों को खाना खिलाते पिलाते, खुद बाद में खाते। एक रात इमाम आजम अबू हनीफा मुसल्ला बिछाए नमाज शुरू कर दी, मगर आज पड़ोसी के गाली की आवाज नहीं आ रही। जब गाली की आवाज नहीं आई तो हजरत इमाम आजम अबू हनीफा परेशान हो गए। अपनी बीवी से पूछा, ओ शरीके है आज क्या बात है, मेरा पड़ोसी गाली नहीं दे रहा है। बीवी ने मुस्कुराते हुए कहा अरे मेरे शौहरे नामदार, आप नहीं जानते, आज पुलिस वाले आए थे और किसी जुर्म में उसे पकड़ के लेके चले गए और उसे जेल में बंद कर दिया है। सुनो, इमाम आजम अबू हनीफा किस कदर अपने पड़ोसी से प्यार करते थे, आंखों में आंसू आ गए, रो पड़े। कहा, ऐ मेरी शरीके हयात, तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? न जाने मेरे पड़ोसी ने जेल में खाना खाया कि नहीं खाया, पानी पिया कि नहीं पिया, न जाने उसकी रात कैसी कटेगी, न जाने मेरा पड़ोसी कितने तकलीफ में होगा। इमाम आजम अबू हनीफा पूरी रात खाना नहीं खाए, पानी नहीं पिया, ये सोच कर के मैं खा लूं और मेरा पड़ोसी भूखे रह जाए, मैं पानी पी लूं मेरा पड़ोसी प्यासे रह जाए। ऐ मेरी कौम के शहजादों, तुम सीने पे हाथ रखकर बताओ, हमारे इमाम की जिंदगी तो ये है, मगर हम कैसे हैं? हम मुर्ग मुसल्लम बिरयानी खाकर सो जाते हैं, उसी घर में हमारा भाई भूखे सो जाता है। हम साहब एयर कंडीशन कमरों में सो जाते हैं, हमारी माँ दवा की 2 घूंट लिए बगैर सो जाती है। मेरा बाप बेचारा रात की तन्हाई में 2-4 आंसुओं के कतरात बहा करके सो जाता है। जरा सीने पे हाथ रख करके सोचो, फिर भी हमसे बड़ा
इमाम आज़म अबू हनीफा का मानने वाला कोई नहीं है। हम तो उनके मुक़ल्लिद हैं। इमाम आज़म अबू हनीफा की रात कटी है, फजर की नमाज पढ़े हैं, दारोगाए जेल के पास गए। जैसे ही उसकी नजर पड़ी, कहा हुजूर आपका आना कैसे हुआ? कहा फला शख्स को पकड़ कर लाए हो? कहा हाँ हुजूर, बहुत बड़ा शराबी है, बहुत बड़ा गुनहगार है, दिन भर लोगों को गालियां देते फिरता है, बहुत सारी शिकायतें आई है। हुजूर आप उसके लिए? कहा हाँ मैं उसकी रिहाई के लिए आया हूँ। कहा हुजूर कहाँ वो और कहाँ आप? कहाँ वो और कहाँ आप? वो शराबी है, वो गुनहगार है, वो बदकार है, आप साहबे किरदार है, आप उसे छुड़ाने के लिए आ गए। इमाम आज़म अबू हनीफा ने कहा ओ दारोगाए जेल, वो शराबी बाद में है, वो गुनहगार बाद में है, मेरा पड़ोसी पहले है। मैं गुनहगार को छुड़ाने नहीं, अपने पड़ोसी को छुड़ाने आया हूँ। मेरी जमानत पे मेरे पड़ोसी को रिहा कर दे। अल्लाह अल्लाह, इमाम आज़म अबू हनीफा की जमानत पर, उनकी गारंटी पर दारोगाए जेल जाता है। जाकर उस शराबी से कहता है चल, इमाम आज़म अबू हनीफा तेरी रिहाई के लिए आए हैं। उसकी आंखों में आंसू आ गए। कहा क्या कहा तूने? इमाम आज़म अबू हनीफा आए हैं? कहा हाँ। कहा मैं तो उन्हें दिन रात गालियां देता था, मैं तो शराब के नशे में उन्हें बुरा भला कहता था, मगर वो मुझे छुड़ाने आ गए। कहा हाँ हाँ वही आए हैं। साहब नेदामत से निगाहें झुकी हुई है, शर्म से आंखें झुकी हुई है, निगाहें नीची किए जेल के बाहर निकला है। इमाम आज़म अबू हनीफा पे नजर पड़ी है, कदमों में गिर गया है। कहता है हुजूर गुस्ताखी माफ कर दे, मैं आपको सताता रहा, मैं आपको तकलीफें देता रहा, मैं आपको बुरा भला कहता रहा, मगर हुजूर आप मेरे बच्चों को खाना खिलाते रहे, आप मेरी बीवी को कपड़े पहनाते रहे, आप मेरे साथ भलाई का एहतमाम करते रहे। हुजूर मैंने आपको इतना सताया, मगर आपने मुझसे नफरत नहीं की। कहा इमाम आज़म अबू हनीफा ने, ऐ मेरा पड़ोसी, तुमने जो किया ये तेरा किरदार है, और मैंने जो किया ये मजहब इस्लाम की तालीम है। मैंने जो किया ये आमिना के लाल का हुक्म है। उसने कहा हुजूर जब आप इतने अच्छे हैं तो मदीने वाले मुस्तफा कितने अच्छे होंगे। मुझे कलमा पढ़ाइए और साहबे ईमान बना दीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उर्से मुकद्दस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैं कहता हूँ ए मुसलमानों, आज तुझे भी जरूरत है नबी की सीरत से अपनी जिंदगी को जगमगाने की। हमने नबी की मोहब्बत में, वलियों की मोहब्बत में लाइटें बहुत लगा ली है, कुछ उनके किरदार की लाइटें अपनी जिंदगी में लगा लो। मैं अपनी कौम की शहजादियों से कहूंगा, याद रखना तुमने बहुत दुपट्टे ओढ़ लिए, कुछ सैयदा खातून ने जन्नत की हया वाली चादरें भी ओढ़ लो। इंशाअल्लाह देख जिंदगी में कितना इनकलाब आता है। आपने सुना होगा, मैं आपसे कहना चाहूंगा, लोग मस्जिदों में जाते हैं मगर दिलों में नफरत की हवाएं हैं। लोग मिलाद की महफिलों में हाजिर होते हैं मगर दिलों में नफरत की हवाएं हैं। लोग वलियों की बारगाह में जाते हैं। आज मार्केट में मुसलमानों का हाल ये है, आज हमारी पोजीशन ये है, दिल हमने चचा का दुखाया और माफी जाकर मस्जिद में मांग रहे हैं। दिल हमने साहब मौलाना साहब का दुखाया और माफी जाकर उनसे हम जाकर अल्लाह के वली की बारगाह में मांग रहे हैं। इस्लाम कहता है ना, पहले तूने जिसका दिल दुखाया है माफी उससे मांग, फिर खुदा की बारगाह में जाकर मांग, मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में जाकर के मांग। आज साहब हम जिस समाज में जीवित और जिंदा हैं, हम साहब उर्स की तकरीबों में हाजिर होते हैं, फातिहे की महफिलों में हाजिर होते हैं, हमारे लबों पर एक ही शिकायत है, साहब दुआएं कबूल नहीं हो रही है ना। मामला क्या कहते हैं लोग, दुआएं कबूल नहीं हो रही है। अब जरा सुने, रियाजुस सालिहीन में साहबे रियाजुस सालिहीन ने इस वाक़े को नकल किया। मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, अल्लाह अल्लाह साहबे कराम की मजलिस सजी है। आका करीम उस मजलिस में तशरीफ ले आते हैं। जो ही आका करीम उस मजलिस में तशरीफ ले आए, आमिना के लाल ने ऐलान फरमाया, ऐ मेरे सहाबा मेरी मजलिस से वो निकल जाए। या रसूलल्लाह कौन? कहा जिन्होंने आपस में रिश्तों को तोड़ लिया। कहा जिन्होंने आपस में रिश्तों को,
जिन्होंने आपस में रिश्तों को तोड़ लिया है। अब याद रखिएगा, इस्लाम रिश्ता तोड़ने का दर्श नहीं देता, इस्लाम मोहब्बत से रिश्ता जोड़ने का दर्श देता है। इस्लाम टूटे हुए दिलों को प्रेम, मोहब्बत और शांति के साथ जोड़ने का दर्श देता है। अब याद रखें, आका ने जो ही कहा मेरी मजलिस से वो निकल जाए जिसने आपस में रिश्तों को तोड़ लिया है। आज साहब कितने लोग हैं, साहब बहू सास से रिश्ता तोड़ चुकी है, भाई भाई से रिश्ता तोड़ चुका है, बेटा बाप से रिश्ता तोड़ चुका है, पड़ोसी पड़ोसी से रिश्ता तोड़ चुका है। रिश्ता तोड़ने वाला न बन यार, रिश्ता जोड़ने वाला बन जा। अब जरा गौर से सुनो, नबी ने कहा मेरी महफिल और मजलिस से वो निकल जाए जिसने आपस में रिश्तों को तोड़ लिया है। एक नौजवान उठा है, आंखों में आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा है, मजलिस से बाहर निकलता है, अपने खाला के घर जाता है। कई साल हो गए थे खाला से उसने रिश्ता तोड़ रखा था। अपने खाला के करीब गया, दरवाजे पे दस्तक दी, खाला ने दरवाजा खोला और कहा शहजादे कैसे आना हुआ। रोते हुए खाला के गले से लिपट गया, कहा ए मेरी खाला मुझे माफ कर दे, आज नबी ने मुझे अपनी मजलिस से निकाल दिया है। इतना सुनना था, खाला भी रो पड़ी। कहा शहजादे क्यों? कहा आज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजलिस में तशरीफ ले आए, आका ने कहा मेरी मजलिस से और महफिल से वो निकल जाए जिसने आपस में रिश्तों को तोड़ लिया है। ऐ मेरी खाला, मेरा तुझसे कितने साल हो गए रिश्ता टूटा हुआ है, इसलिए मैं रिश्ता जोड़ने के लिए आ गया, वरना आका की महफिल में जगह नहीं मिलेगी। कहाँ गए वो मुसलमान जो कहते हैं मरने के बाद नबी की शफाअत मिले, जो कहते हैं मरने के बाद मुस्तफा जाने रहमत से मुलाकात होगी। हम जो चाहते हैं मदीने शरीफ में हाजिरी हो और सरकार की बारगाह में हमारी दुआएं मकबूल हो जाएं। मैं सुन्नियों तुमसे कहूंगा बिलखुसूस, ऐ मेरी कौम के शहजादों, अपने सीने में इन बातों को जगह देना। नौजवान है, खाला ने कहा ए मेरे शहजादे जा, मैंने तुझे माफ किया, अल्लाह उसके रसूल माफ करे। आका की बारगाह में जाना और नबी की बारगाह में मेरा सलाम भी अर्ज कर देना। नौजवान खाला की बारगाह से चला है और चलते हुए आका करीम की बारगाह में हाजिर हुआ है। जो ही आका की नजर पड़ी, नबी मुस्कुरा दिए, यूं मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गई, यूं लब कुशा हुए के गुलिस्ता बना दिया। अल्लाह अल्लाह, ऐ मेरी कौम के नौजवानों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नौजवान को करीब बुलाया। कहा नौजवान कहाँ गए थे? कहा या रसूल अल्लाह, जो ही आपका हुक्म हुआ कि मेरी मजलिस से वो निकल जाए जिसने आपस में रिश्तों को तोड़ लिया है। या रसूल अल्लाह, मैंने अपने खाला से रिश्ता तोड़ लिया था, कई साल हो गए खाला से गुफ्तगू नहीं होती थी, मैं उससे रिश्ता जोड़ने चला गया था। नबी मुस्कुराए, कहा फिर क्या हुआ? कहा सरकार, मेरी खाला ने आपको सलाम कहा है और कहा है मैंने माफ किया, अल्लाह उसके रसूल माफ करे। आका ने नौजवान को सीने से लगाया, कहा ए नौजवान सुन, मैंने इसलिए कहा कि मेरी मजलिस से वो निकल जाए जिसने आपस में रिश्तों को तोड़ लिया है, इसलिए कि जिब्रील अमी हाजिर आए और उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, जिस मजलिस में ऐसे लोग बैठे हो जिन्होंने आपस में रिश्तों को तोड़ लिया है, अल्लाह ताला उस मजलिस में दुआओं को कबूल नहीं करता है। आज मैं आपसे कहना चाहूंगा, हम नमाज के बाद दुआएं कर रहे हैं, हम फातिहा की महफिल में दुआएं कर रहे हैं, मगर हमने आपस में रिश्तों को तोड़ लिया है। बताओ, जब हमने रिश्तों को तोड़ लिया है तो क्या हमारी दुआएं मकबूल होंगी? इसलिए मैं कहूंगा नहीं। याद रखें, हजरत इमाम हसन हुसैन में एक बार किसी वजह से इख्तलाफ हो गया। हजरत इमाम हसन अलग, इमाम हुसैन अलग, इमाम हुसैन अलग। इस्लाम कहता है कि इस्लाम में 3 दिन से ज्यादा किसी से रिश्ता टूटना नहीं चाहिए। अब साहब 3 दिन होने वाला है, हजरत इमाम हसन है, कहते हैं ऐ मेरे मानने वालों, चलो भाई हुसैन से मिल लेते हैं। लोगों ने कहा हुजूर आप बड़े हैं, छोटे से मिलिएगा। हजरत इमाम हुसैन है, कहते हैं चलो आज 3 दिन होने वाला है, भैया हसन से मिल लेता हूँ। इमाम हुसैन थोड़ी दूर बढ़े, फिर आकर के बैठ गए, कहा भैया हसन को आने दो। हजरत इमाम हसन तशरीफ लाए, 3 दिन भी नहीं कटे, भाई को
गले से लगाया, आपस में मिल गए। इमाम हुसैन के मानने वालों ने कहा हुजूर छोटे आप थे, होना तो ये चाहिए था आप पहले मिलते। कहा तुमने नबी की हदीस का मुताला नहीं किया। आमिना के लाल इरशाद फरमाते हैं, नबी ये करीम इरशाद फरमाते हैं, जब दो मोमिन जिनका रिश्ता आपस में टूट गया हो, जो मिलने में पहल करेगा अल्लाह ताला जन्नत में उसके लिए एक महल ताबीर फरमा देगा, जन्नत में उसका ठिकाना पहले हो जाएगा। इमाम हुसैन कहते हैं मैं चाहता हूं कि जन्नत में मैं बाद में जाऊं और मेरे भैया इमाम हसन जन्नत में पहले चले। बोलिए ये जन्नती काम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इसलिए आपस में इख्तलाफ को मिटाइए, इत्तेहाद भरी जिंदगी गुजारिए, आपस में इत्तेहाद पैदा कीजिए। मैं बताना चाहूंगा, अच्छा ये बताइए मैंने जो बात बताई अच्छी लगी कि नहीं लगी? अरे बोलिए बात अच्छी लगी? जितने लोगों को अच्छी लगी जरा लबों पे मुस्कुराहट के साथ बोल दे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जरा एक बार और जोर से बोल दे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अब जरा सा सुने, जानना बहुत जरूरी है। आज मेरी कौम की शहजादियों तुम भी सुनो, आला हजरत ने लिखा मजार शरीफ पर एक चादर चढ़ाओ। जरा भाईजान को जगा दीजिए, है ना? इतनी गर्मी है मगर वली के माशाअल्लाह माशाअल्लाह, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, इत्मीनान से जागे, है ना? देखिए नींद आ ही जाती है, इतनी गर्मी है मगर अल्लाह के वली की बारगाह में है ना रहमत है, सुकून है, चैन है। दुआ ये कीजिए कि जब मैदान महशर कायम होना तो भी अल्लाह के वली हुजूर हनीफे मिल्लत हजरत अल्लामा हनीफ कादरी तेगी आबादानी के दामने करम में मैदान महशर में जगह मिल जाए। इंशाअल्लाह यही मजे होंगे, यही सुकून होंगे। वलियों से प्यार कीजिए, प्यार, वलियों की किरदार को अपनी जिंदगी में अपनाइए। आला हजरत ने लिखा मजार शरीफ पर एक चादर चढ़ाओ ताकि पता चले ये अल्लाह के वली की कब्र है। अल्लाह अल्लाह, आज मजार शरीफ एक और चादरें 1000। लोगों ने पूछा हुजूर चादरें ज्यादा चढ़ जाएं तो क्या करें? कहा चादरें ज्यादा चढ़ जाएं तो उन चादरों को बेच दो और उन चादरों के पैसे से उस वली के नाम पे गरीबों की मदद कर दो। सुभान अल्लाह। गरीबों की मदद कर दो। कपड़े की जरूरत है कपड़ा बना दो, तालीम की जरूरत है कापी किताब कलम खरीद दो, खाने की जरूरत है उनके नाम पर खाना खरीद दो। ईमानदारी की बात यही है। अरे मेरी कौम के शहजादों याद रखना, ये इस्लाम सिखलाता है। लेकिन आज हम जिस पुरफितन दौर में जी रहे हैं, आज सुन्नियों का भी बहुत बुरा हाल है। आज साहब हम फख्र से हम यही समझते हैं कि साहब हमने मजार पे 5000 की कीमती चादर चढ़ा दी, शायद हमने वलियों की मोहब्बत का हक अदा कर दिया। मैं कहूँगा अल्लाह वाले हमारी चादर के मोहताज नहीं है। अल्लाह वालों की खुशी तब होगी जब हमारे किरदार से अल्लाह उसके रसूल खुश हो जाए, जब हमारे कैरेक्टर से अल्लाह और उसके रसूल खुश हो जाए। आज हम जिस समाज में जीवित और जिंदा हैं, मैं आज अपनी कौम की बेटियों से कहूंगा आप ईमानदारी से बताएं, आज हमने अपने बेटों को चादरें चढ़ाना तो सिखा दिया, आज हमारी बेटियां भी मजारों पर आती हैं। मैं उनसे कहूंगा आज तेरे सरों पे दुपट्टा नहीं, तू मजार पे आ गई है। क्या तुमने कभी साहबे मजार को नहीं देखा? नहीं देखा कि अल्लाह के वली की कब्र है, वो कब्र के अंदर है मगर मजार पे चादर चढ़ी हुई है। यकीन नहीं तो नेट पे सर्च करके देख ले, काबा दुनिया के तमामी घरों में मुकद्दस है मगर काबे पे गिलाफ चढ़ा हुआ है। याद रखना कुरान तमामी किताबों में मुकद्दस है मगर कुरान पे गिलाफ चढ़ा हुआ है। यह अल्लाह वाले आम इंसानों में मुकद्दस है, इनके मजारों पे चादरें चढ़ी हुई है। ऐ मेरी कौम की शहजादियां, तुम भी दुनिया की तमामी औरतों में मुकद्दस हो, इसलिए अल्लाह ने तेरे सरों पे भी इज्जत की चादरें चढ़ा दी है, अजमत की चादरें चढ़ा दी है। मगर बुरा ना मानिएगा, आज हमने न जाने कितने मजारों पे चादरें चढ़ाई हैं। हमने कभी अपनी बेटियों को बताया कि बेटी तेरे सर की चादर ऐसी होनी चाहिए, तेरे सर का दुपट्टा ऐसा होना चाहिए? क्या हमने कभी बताया? बुरा ना मानिएगा मेरी बात का।
हमने कभी बताया नहीं बताया। अब हमारी बेटी जर्जेट का दुपट्टा ओढ़ती है जिससे बाल की स्याही नजर आए, नेट का दुपट्टा ओढ़ती है जिससे जिस्म की बनावट नजर आए। इस्लाम ने कहा था, ए छपरा के एक शायर है मदहोश छपरावी, उनका एक शेर मुझे याद आता है कि इस दौरे तरक्की का चलन देख रहा हो, पर्दा है मगर सारा बदन देख रहा हो। वो लिबास जिसे पहनने के बाद जिस्म की बनावट नजर आए, असल में ये पर्दा नहीं बल्कि बेपर्दगी है। सरकारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अल्लाह अल्लाह, याद रखना मेरी कौम के शहजादे और शहजादियों, फरमाते हैं कि मैंने जहन्नम में सबसे ज्यादा औरतों को देखा। अल्लाह अल्लाह, किसे देखा? औरतों को देखा, सबसे ज्यादा औरतों को देखा। साहबे कराम अर्ज गुजार हुए, या रसूल अल्लाह इसकी वजह क्या है? अल्लाह के नबी फरमाते हैं दो वजहों से। एक तो ये कि वो जेवरात पहनती हैं मगर उसका ज़कात नहीं निकालती हैं, और दूसरी वजह यह है कि वो लिबास पहनकर भी नंगे नजर आती हैं। अब आप जरा सीने पे हाथ रख कर के सोचे, आज हमारी बेटियों के सरों पे दुपट्टा है मगर वो दुपट्टा जिससे कोई फायदा नहीं। आला हजरत अजीमुल बरकत से पूछा गया, हुजूर दुपट्टा कैसा होना चाहिए? आला हजरत फरमाते हैं दुपट्टा ऐसा होना चाहिए जिसे ओढ़ने के बाद बाल की स्याही नजर न आए, इसलिए कि जिस दुपट्टे से बाल की स्याही नजर आएगी उसे पहनने के बाद नमाज नहीं होगी। आज मैं आपसे कहना चाहूंगा, क्या आपने कभी अपनी बेटियों से कहा, बेटी सर के तेरे सर का दुपट्टा ऐसा होना चाहिए? अम्मी आयशा सिद्दीका है, उनकी बारगाह में एक लड़की आती है, सर पे पतला दुपट्टा है। अम्मी आयशा ने उस दुपट्टे को लिया और फाड़ करके फेंक दिया और मोटा दुपट्टा मोटी चादर लाके उसके सर पे डाल दिया। कहा, ए बेटी, इस्लाम का पर्दा ये नहीं है बल्कि इस्लाम का पर्दा ये है कि औरत जब दुपट्टा ओढ़े तो बाल की स्याही नजर न आए। मगर आज हम जिस पुरफेतन दौर में जी रहे हैं, आज साहब हमारी कौम की बेटियां कहती हैं, मौलाना हमारा जिस्म हमारी मर्जी, हम जो चाहे करें, आपको क्या प्रॉब्लम है? आज हमारी कौम का नौजवान भी यही कहता है, हमारा जिस्म हमारी मर्जी, हम जैसे चाहे जिए। हम किसी मौलवी के कहने पे क्यों जिएंगे? हम किसी मौलाना के कहने पे जिंदगी क्यों गुजारेंगे? सुल्तान रजा कहना चाहेगा, आप किसी मौलवी मौलाना के कहने पे जिंदगी मत गुजारिए, लेकिन आप मुस्तफा जाने रहमत के कहने पे जिंदगी जरूर गुजारिए। मैं आपसे कहूंगा, कोई मौलाना अपने घर की बात नहीं करता, नबी की बात करता है, कुरान और हदीस की बात करता है। ऐ मेरी कौम के शहजादों, याद रखना, आज इस समाज में हमारी कौम की बेटियों को ये बताया जा रहा है, सुनो सुनो, ये क्या दुपट्टा ओढ़कर ओल्ड मॉडल डिजाइन से घूम रही हो? 5000 का लिबास पहनकर 500 का निकाब डाल लिया। हमें देखो, हम आजादाना जिंदगी जी रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, इस्लाम की एक शहजादी कॉलेज में पढ़ने के लिए जाती है। कॉलेज की लड़कियां कहती हैं, आ गई हिजाब पहनकर, हिजाब गर्ल्स बनती हो। ये ओल्ड मॉडल ख्याल यहाँ नहीं चलेगा, ये पुराना मॉडल यहाँ नहीं चलेगा, ये पुराना ख्याल यहाँ नहीं चलेगा। ये दुपट्टा हम ओढ़ने नहीं देंगे। न जाने कहां कहां पाबंदियां लग गई। लोग टीवी एंकरों ने साहब टीवी पे डिबेट शुरू कर दिया, हिजाब तालीम में रुकावट है। मगर जब रिजल्ट हुआ तो हिजाब पहनने वाली लड़कियों ने ऐसा परचम लहराया। इस बार भी नीट के इम्तिहान में जिस लड़की ने सबसे ज्यादा नंबर लाया, वो कोई और लड़की नहीं बल्कि हिजाब पहनने वाली एक बाअमल लड़की थी साहब, जिसे हिजाब गर्ल्स कहा जा सकता है। अब साहब जरा सीने पे, इसलिए अब तो ये पता चल गया है, हिजाब तालीम की राह में रुकावट नहीं बल्कि तालीम की राह में निखार है। हिजाब इंसान की अजमत को ऊंचा करता है। आपने देखा होगा, एक आम इंसान हो, एक आम मुसलमान हो जो नमाज न पढ़ता हो, चेहरे पे दाढ़ी नहीं रखता हो, वो साहब कुछ भी बोले ना तो लोग कुछ नहीं बोलते। मगर अगर कोई इंसान दाढ़ी रख ले, नमाज पढ़ने वाला हो, अगर वो कुछ बोले तो लोग कहते हैं सुनिए उसकी बात हटाइए, मगर आप नमाज पढ़ते हैं जरा इसका भी ख्याल कीजिए, आप दाढ़ी रखते हैं जरा इसका भी ख्याल कीजिए। एक दाढ़ी इंसान को कितना मोतबर बना देती है, एक नमाज इंसान को कितना मोतबर बना देती है। लोग कहते हैं ना उसकी
बात नहीं मानेंगे, दाढ़ी वाले बोल देंगे ना तो हम इनकी बात मान लेंगे। क्यों? इसलिए कि वो जानता है इसने सरकार की सुन्नत को सजाया है, इंशाअल्लाह ये झूठ नहीं बोलेगा। लेकिन बड़ा अफसोस होता है जब कोई दाढ़ी वाला झूठ बोलने लगे, जब कोई हाजी होकर के बेईमानी करने लगे, जब कोई मौलाना हो करके ऑल फॉल और साहब दुनियादार एकदम बन जाए। मैं कहूंगा नहीं, दीनदार बनिए, दीनदार। अब साहब हमारी जमात की एक बाबा काल लड़की जब कॉलेज में पहुंचती है, कहा जाता है ओल्ड मॉडल पुराने ख्यालात की लड़की हो, कहां से तुमने ये हिजाब और निकाब पहन लिया है। इतना चिढ़ाया जाता है, घर जाती है कहती है अब्बा या तो नकाब उतार दीजिए या कॉलेज से एडमिशन खत्म करा दीजिए। बाप कहता है बेटी टेंशन न लो, हालात से लड़ने वाला बनो। अरे तुमने नहीं जाना सैयदा खातूने जन्नत को यहूदियों की औरतों ने कितने ताने दिए थे। क्या कहा था? सैयदा खातूने जन्नत को शादी की महफिल में बुलाओ, उनके पास तो कोई नया लिबास नहीं है, आएंगी हमारे कीमती लिबास होंगे, हम उनके साहब हम जब हमारा लिबास उनके सामने होगा और रुसवा हो जाएंगी। अल्लाह ने ऐसा इंतजाम किया कि सैयदा खातूने जन्नत के लिबास को देखकर न जाने कितनी यहूदी औरतों ने इस्लाम कबूल कर लिया। अब जरा ठहरिएगा, मैं जो बताना चाहता हूँ, इस्लाम की उस शहजादी को उसके बाप ने तबलीग की, कहा बेटी सीरत खातूने जन्नत को निगाहों के सामने रखना और उनकी बुराइयों को उनके सामने बयान करना। बेटी कल फिर हिजाब पहनती है, नकाब लगाती है, लगाकर कॉलेज पहुंचती है। आज फिर उसकी सहेलियों ने कहा आ ओल्ड मॉडल आ गई है ना, हिजाब गर्ल्स आ गई, बहुत अपने आप को अलग दिखाती है, पुराने जमाने की बुढ़ी लड़की आ गई, आ इधर आ। उस लड़की ने कहा हाँ हाँ मैं ओल्ड मॉडल हूँ, पुराने ख्यालात की लड़की हूँ, सैयदा खातूने जन्नत की सीरत पे चलती हूँ। जितनी न्यू मॉडल लड़कियां हैं मेरे सामने खड़ी हो जाओ। ये बता ईमानदारी से, इधर ओल्ड मॉडल है मगर मेरा हुस्न कोई नहीं देखता, मेरी जवानी कोई नहीं देखता, मेरे जिस्म की बनावट कोई नहीं देखता, मेरे जिस्म की गोराई कोई नहीं देखता, मगर तेरा देख जींस फटा है जमाना देख रहा है, लिबास चुस्त है, तेरे जिस्म की बनावट दुनिया देख रही है। तू रात की तन्हाई में फेसबुक पे लाइव आकर अपने हुस्न का मुजाहरा करती है। ओ मेरी न्यू मॉडर्न सहेलियों, जींस फाड़कर अपना जिस्म गैरों को दिखाना ये न्यू फैशन तुझे मुबारक हो, और फटे हुए दुपट्टे में 72 पैबंद लगाकर अपने जुल्फों की सियाही की हिफाजत करना सैयदा खातूने जन्नत की सुन्नत इस्लाम की शहजादियों को मुबारक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तकरीबात उर्से मुकद्दस हजरत अल्लामा मुफ्ती सुल्तान रजा सिवानी साहब किबला। कहा उसने याद रखना जिंदगी में अल हयाओ शोबतुम मिनल ईमान, हया ईमान का हिस्सा है। मैं पढ़ूंगी भी बाहया भी रहूंगी, मैं डॉक्टर भी बनूंगी हिजाब में भी रहूंगी, मैं पढ़ाऊंगी भी टॉपर भी बनूंगी हिजाब में भी रहूंगी। मैं अपनी कौम के नौजवानों से भी कहूंगा जैसे आज बेटियों ने इल्म के मैदान में परचम लहराया है, मेरी कौम के बेटों तुम भी इल्म के मैदान में परचम लहराओ। सिर्फ बाल कटाने में मेहनत कर रहे हो, सिर्फ कान की बाली पहनने में मेहनत कर रहे हो, सिर्फ हाथ में कड़ा पहनने में मेहनत कर रहे हो, मैं कहूंगा इसमें मेहनत न करो, ये गुनाह ही गुनाह है। मेहनत करनी है, नमाज भी पढ़ो और अपने दर्स की किताब भी पढ़ो, माँ बाप का अदब भी करो। आज मार्केट में एक बुराई आम है, एक बुराई। अच्छा ये बताइए मैंने जो पैगाम दिया ये अच्छा लगा? जितने लोगों को अच्छा लगा जरा हाथ उठाकर बोल दे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। है ना? अब चूंकि मेरी तकरीर का वक्त खत्म हो गया है, 1:30 बज रहा है, क्या ख्याल है आप लोगों का? और 2-4-5 मिनट बोल दे, इजाजत है ना? सोहराब कादरी साहब तक मेरी आवाज पहुंचती हो, 1 घंटा मेरी तकरीर हो गई है, आप तशरीफ ले आइए। मैंने उनसे कहा था कि आप चाहें तो पहले पढ़ लीजिए, कहा नहीं हजरत आपकी तकरीर हो जाए तब मैं पढ़ूंगा। अब जरा गौर से सुनिएगा, मार्केट में एक बुराई आम है, जानते हो बुराई क्या है? आज बेटा थोड़ा सा पढ़ लिख क्या लिया, बाप से आंखें मिलाने लगता है, माँ से आंखें मिलाने लगता है। हे बेटा है
हे बच्चा तू लोग रात भर अप डाउन नहीं करता रहेगा, अरे बैठो तो इत्मीनान से, कभी तो कोई काम सही से होने दो, है ना। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, गौर से सुनिएगा साहब। मार्केट में ये बुराई आम है, मर्द समझता है आज का नौजवान मैं जो कमा रहा हूँ ये सब मेरा है, और हमारी बीवियां समझती हैं कि मेरा शौहर जो कमा रहा है ये सब मेरा है, यही ना समझते हैं जी। लेकिन इस्लाम ने क्या कहा, नए जमाने के नौजवान लड़के और लड़कियों कान खोलकर सुन लो। एक नौजवान आका करीम की बारगाह में हाजिर हुआ, अर्ज गुजार हुआ, या रसूलल्लाह मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान, आका जी ये बताया जाए मर्द के ऊपर पहला हक किसका है? बोल दे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आका करीम मुस्कुराए और फरमाया नौजवान जानना चाहते हो मर्द के ऊपर पहला हक किसका है? हाँ या रसूल अल्लाह। आका फरमाते हैं तुम्हारी माँ का। किसका? तुम्हारी। हाथ उठा के पूरा मजमा बोल दे तुम्हारी, और जोर से बोले मर्द के ऊपर पहला हक किसका? और जोर से बोले पहला हक किसका? माँ का। नौजवान ठहर गया, फिर पूछा या रसूल अल्लाह फिर किसका? आका ने कहा तुम्हारी माँ का। फिर ठहर गया, तीसरी बार पूछा या रसूल अल्लाह फिर किसका? कहा तुम्हारी माँ का। फिर ठहर गया, चौथी बार पूछ पड़ा या रसूल अल्लाह अब किसका? आका फरमाते हैं तुम्हारे बाप का। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आला हजरत से पूछा गया हुजूर मर्द कमाए तो क्या करे? आला हजरत ने इस हदीस का तर्जमा लिख दिया, कहा मर्द 100 रुपए कमाए तो 75 माँ को दे दे और 25 बाप को दे दे, इसलिए कि हुजूर ने किया है और एक बार बाप का जिक्र किया है, एक बार वालिद का जिक्र किया है। अल्लाह अल्लाह मेरी कौम के शहजादों, आला हजरत से पूछा गया हुजूर माँ का रुतबा बड़ा है या बाप का रुतबा? आला हजरत फरमाते हैं मोहब्बत माँ से ज्यादा करो और अदब बाप का ज्यादा करो, इसलिए कि बाप तेरा भी हाकिम है, तुम्हारी माँ का भी हाकिम है। ऐ मेरी कौम के नौजवानों, नबी फरमाते हैं मर्द की कमाई में पहला हक हमारी माँ का है, मगर आज कितने नौजवान अपनी माँ को कमा कर देते हैं, आज कितने नौजवान अपने बाप के जेब का बोझ उठाते हैं। ऐ मेरी कौम का नौजवान शर्म कर, यही वजह है आज हमारी जिंदगी में खुशहाली नहीं है। आज हम कमा कर खुद सारा खर्च कर जाते हैं, मगर बूढ़ी माँ, ईद का मौका आता है बूढ़ी माँ फोन लगाती है, बेटा ईद आने वाली है जरा कुछ पैसा भेज दे। बेटा कहता माँ फोन रख दे, अपने बीवी बच्चों से बचेगा तब न भेजेंगे। सुल्तान रजा कहना चाहेगा बड़ा अफसोस का मकाम है। अल्लाह कुरान में फरमाता है रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, जब माँ बाप के सामने जाना अपनी जवानी को याद न करना बल्कि अपने बचपन को याद करना। ऐ मेरी कौम का नौजवान बता, जब तू बच्चा था, छोटा था, क्या तेरी माँ ने कभी कहा था कि तू तो कमाता है तो कहता है बचेगा तब माँ को देंगे? माँ का कलेजा फट जाता है। तू बाप को कहता है बचेगा तब न तुझे देंगे, बाप की आंखों में आंसू के कतरे आ जाते हैं। जिंदगी में सबको रुला देना मगर कभी माँ के आंखों में आंसू न लाना, कभी बाप को रुसवा न करना। याद रखना जिंदगी में कभी माँ बाप से लड़ने की कोशिश न करना। अगर वो बोल दे मुस्कुरा कर निगाहें नीची करके चल देना, तेरा बाप न है, तेरी माँ न है। कुरान ने कहा माँ बाप के सामने अपने बचपन को याद करना। बता आज तू कहता है बचेगा तो माँ बाप को देंगे, क्या कभी तेरी माँ ने भी रोटियां बनाने के बाद कही थी रोटियां बन गई है पहले मैं खाऊंगी, बचेगा तो तू खा लेना? क्या तेरे बाप ने पैसा कमाया तो कभी कहा बेटा तनख्वाह मिली है पहले मैं अपनी जरूरत पूरी करूंगा फिर तू पूरी करना? नहीं, माँ ने खाना बनाने के बाद कहा था बेटे खाना तैयार है पहले तू खा ले, बचेगा तो तेरी माँ खा लेगी। तेरे बाप ने तनख्वाह उठाने के बाद कहा था बेटा तू अपना ट्यूशन फी भर ले, कॉलेज का फी भर ले। ए बेटा बचेगा तो तेरा बाप अपनी जरूरत पूरी करेगा। ईद का मौका आया तो तेरे बाप ने कहा
कपड़ा पहले तेरा बनेगा, मेरा बाद में बनेगा। माँ ने सेवैया बनाई तो कहा पहले तू खा ले, मैं बाद में खाऊंगी। मगर आज अफसोस वही माँ बाप जब बुढ़ापे की दहलीज तक पहुंचे, अल्लाह अल्लाह, उनके बाजुओं ने दम तोड़ दिया, उनके पाँव में चलने की सकत खत्म हो गई। ऐसे आलम में जब उनके अंदर कमाने की सलाहियत नहीं रही, आज नौजवान कहता है बचेगा तो देंगे। आज के इस जलसे से पैगाम लेकर के जाओ, याद रखना आज के बाद जिंदगी में ये न कहना बचेगा तो देंगे। तुम दिल्ली रहो, मुंबई रहो, कलकत्ता रहो, अल्लाह के नबी फरमाते हैं जिस शख्स से उसके माँ और बाप राजी नहीं होते, उससे अल्लाह और उसका रसूल भी राजी नहीं होता। इसलिए आज के बाद कमाना तो पहला फोन अपनी माँ को करना, अम्मा तनख्वाह मिल गई है, बोल तुझे कितने पैसे की जरूरत है। बूढ़ी माँ मुस्कुराएगी, कहेगी तेरे बाप से सुना है बेटे का फोन आया है, कह रहा है बोल तुझे कितने पैसे की जरूरत है। बाप मुस्कुराएगा, कहेगा बेटे से कह दो पहले अपनी और अपनी बीवी और बच्चों की जरूरत पूरी कर ले, बचेगा तो हमारे लिए भेज देगा। हम तो बूढ़े हैं, हमारी ईद तो पुराने कपड़ों में भी हो जाएगी। अल्लाह अल्लाह, तूने एक बार पूछा था, सारी दुनिया सो गई मगर तेरी माँ रात की तन्हाई में अपने आंचल को तेरे लिए फैला रही है। सारी दुनिया तेरी कमाई खाकर सो जाती है मगर रात की तन्हाई में तेरा बाप तेरी कामयाबी के लिए अपने हाथों को फैलाता है। दुआ करता है मौला मेरे बेटे को कामयाब कर दे, उसके बीवी बच्चों को सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा। ऐ मेरी कौम का नौजवान, तू चाहता है कि तेरी जिंदगी में इनकलाब आए, तेरे कारोबार में बरकत हो, तू पढ़ लिख कर कामयाब इंसान बन जाए, तो आज तू चाहता है तेरी बीवी और बच्चे सेहतमंद रहे, तो आज के बाद कमाना तो सबसे पहले अपनी माँ और अपने बाप की खिदमत करना। कितने नौजवान हैं जो करेंगे अपनी माँ और बाप की खिदमत? कमाकर सारे नौजवान करेंगे। सुभान अल्लाह, मैंने समझा कि मेरा आना वसूल हो गया। ऐ मेरी कौम का नौजवानों, मैं ये नहीं कहता आप शायरों को छूट न दे, खूब दें, आप नाते नबी का बदला क्या दे सकते हैं, मगर रात की तन्हाई में कभी बूढ़े बाप का जेब भी देख ले, कभी बूढ़ी माँ का आंचल भी देख ले, तेरे बूढ़े बाप के जेब में पैसे हैं कि नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि सुबह को चाय की होटल में मुहताज हो जाता। तेरी माँ के आंचल में पैसे हैं कि नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि तेरी बूढ़ी माँ, तेरे बच्चे उससे कहें कि मेरी दादी कुछ मिठाइयाँ खरीद दे, तो तेरी माँ तेरी बीवी के सामने जाकर हाथ फैलाए ना। माँ बाप को बीवियों के सामने हाथ फैलाने वाला न बनाओ। हुजूर सैयद बादशाह मियां वास्ती कहते हैं कि जब माँ बाप को पैसा देना ना तो अपने हथेली में पैसे को यूं रख लेना और लेकर के जाना, कहना अब्बा हुजूर आपको जितने पैसे की जरूरत है ले लें, अम्मी जान आपको जितने पैसे की जरूरत है ले लें, ताकि पैसा लेते वक्त भी बाप का हाथ ऊपर रहे और बेटे का हाथ नीचे रहे, माँ का हाथ ऊपर रहे और बेटे का हाथ नीचे रहे, ताकि गरीबी और बुढ़ापे में भी माँ बाप की बादशाहत अपनी औलाद के ऊपर सलामत रहे। वाह है ना आप? माशाअल्लाह, सलामत रहे। मेरी कौम के शहजादों, याद रखना मेरी तकरीर एक तहरीक के तहत होती है, इसे आप तहरीक समझ करके याद रखना जिंदगी में, वरना याद रखना आप तुम इतनी मिठाइयाँ यहाँ फातिहा करा दो, इतनी चादरें चढ़ा दो, मगर तेरी माँ तुझसे खुश नहीं है, हजरत हनीफ शाह तुझसे खुश नहीं होंगे, सरकारे सुरकाही तुझसे खुश नहीं होंगे। अहे मेरी कौम का नौजवान, तेरे सजदे मकबूल नहीं होंगे, तेरी नमाजें कबूल नहीं होगी जब तक कि तेरे माँ और बाप तुझसे राजी और खुश नहीं हो। इसलिए नारे तकबीर, नारे रिसालत, तकरीबाते उर्से मुकद्दस, अज़मते वालिदैन, हजरत अल्लामा मुफ्ती सुल्तान रज़ा सिवानी साहब किबला, हिंदुस्तान के सबसे बड़े वली का नाम हजरत ख्वाजा गरीब नवाज है और उनके वालिद गिरामी का नाम हजरत ख्वाजा गियासुद्दीन हसन है। जब मस्जिद में अजान होती तो वुजू करके पहले माँ के पास जाते और माँ से जाकर कहते अम्मी
आप मुझसे राजी हैं, खुश हैं? माँ मुस्कुरा कर कहती, बेटा मेरी तो दुआ है हर माँ को तुझ जैसी खुदा औलाद दे दे। ए बेटा मैं राजी हूँ। कहा माँ आप राजी तो मैं मस्जिद को जाऊंगा। माँ कहती, बेटा मस्जिद में मुसल्ले को तू बेटा मेरे लिए घर में जाने माज बिछा दे और तू मस्जिद में चला जा। हजरत ख्वाजा गियासुद्दीन हसन जब मस्जिद को निकले, दोस्तों ने कलाई पकड़ ली। ऐ मेरे दोस्त इतना बता, हम वुजू करके मस्जिद को जाते हैं मगर तू घर को जाता है, बात क्या है? ख्वाजा गरीब नवाज के वालिद गिरामी अब्बा हुजूर कहते हैं, ऐ मेरे दोस्तों मैंने सरकारे मदीना की एक हदीस का मुताला किया जिसमें आमिना के लाल ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स से उसके माँ और बाप राजी नहीं होते उससे अल्लाह उसका रसूल राजी नहीं होता। जब से मैंने इस हदीस का मुताला किया है, नमाज में जाने से पहले मैं अपनी माँ को राजी करता हूँ, इसलिए कि जब माँ राजी हो जाएगी मस्जिद को जाऊंगा, सजदा करूंगा, खुदा राजी हो जाएगा, दुरूद पढ़ूंगा, मुस्तफा राजी हो जाएंगे, सलाम पढ़ूंगा, खुदा वाले राजी हो जाएंगे, खुदा वाले राजी हो जाए। इसलिए मेरे दोस्त माँ बाप को नाराज करके जहन्नम न खरीदे, बल्कि सुने जन्नत की राह आसान है, शर्त ये है माँ बाप से प्यार करने वाले बन जाए, बुजुर्गों की इज्जत करें, बुजुर्गों की कद्र करें, शराब जना जुआ बेहयाई बुराई से परहेज करें, बचें, चेहरे पे सरकार की सुन्नत को सजाएं। मार्केट का अगर कोई नौजवान माशाल्लाह कहता, यार तू क्या दाढ़ी रख लिया, तेरे में दाढ़ी सूट नहीं करता, कहना तौबा कर तौबा। कहेगा क्यों? कहा दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान का नाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है, जिनके बारे में आला हजरत ने कहा वो कमाले हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नक्शे जहां नहीं, वही फूल खार से दूर है, वही शम्मा है कि धुआं नहीं। अरे ये जितने नचनिया बजनिया हैं ये सबका हुस्न उनके हुस्न के सामने एक कतरा भी नहीं है। उनके हुस्न के बारे में क्या कहना, सुबह तैबा में हुई बटता है बारह नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का, ताज वाले देखकर तेरा इमामा नूर का, सर झुकाते हैं इलाही बोल बाला नूर का। साहिबों याद रखना ओ नबी जिनके चेहरे हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। याद रखना दुनिया में नबी के हुस्न से अच्छा किसी का हुस्न नहीं है, और उस हसीन चेहरे पर दाढ़ी मुबारक है ना, उस हसीन चेहरे पर दाढ़ी मुबारक है कि नहीं है ना? ऐ मेरी कौम का नौजवान याद रखना, आज मार्केट में हमारी कौम का नौजवान कहता है, ऐ मेरी कौम का नौजवान कहता है, मौलाना साहब हाथ में कड़ा है ना, हाथ में कड़ा है, ये कड़ा क्यों पहनते हो? आप मुसलमान हो, हाथ में ब्रासलेट पहन रहे हो। ये साहब औरत के लिए मर्द बनने की इजाजत नहीं, और मर्द के लिए औरत बनने की इजाजत नहीं है। औरत के लिए मना है कि मर्द बने, और मर्द के लिए मना है कि औरत बने। अल्लाह ने जो बनाया है वही बन के रही, अल्लाह ने जो बनाया वही बन के रहिए। आज मुसलमान हाथ में कड़ा, हाथ में कड़ा पहनना सिखों का तरीका है, कान में बाली पहनना नचनिया और बजनिया का तरीका है, सर में चोटी बांधना ये औरतों का तरीका है, फ्रेंच कट दाढ़ी रखना ये यहूदियों और नसरानियों का तरीका है, साहब टाई पहनना, स्लेब लगाना ये ईसाइयों और क्रिश्चियनों का तरीका है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम, जो जिस कौम से मुशाबिहत रखेगा उसका अंजाम उसी के साथ होगा। ऐ मेरी कौम के नौजवान आज के इस जलसे से तौबा करके जाओ। जुल्फे कटाना तो इधर हाथ इधर साफ नहीं, बराबर जुल्फे कटाना, दाढ़ी सरकार की सुन्नत के मुताबिक रखना, हाथ में कड़ा नहीं। हर माँ बाप की जिम्मेदारी है, अगर आपका बेटा हाथ में कड़ा पहनेगा कल मैदाने महशर में उसके हाथ में आग का कड़ा पहना दिया जाएगा। बताओ क्या कोई बाप चाहेगा कि उसके बेटे के हाथ में आग का कंगन पहनाया जाए? इसलिए मैं कहूंगा ना, अपनी आप को भी और अपनी औलादों को भी जहन्नम की आग से बचाओ। आपका बेटा अगर हाथ में कड़ा पहनता है तो कड़ा उतारिए, कीमती घड़ी लाकर बांध दीजिए, कहिए बेटा कड़ा पहनना हराम है और घड़ी पहनना हलाल है, कान की बाली उतार दो। नहीं, अब तो एक ही चीज बाकी है कि मर्द सिर्फ नाक में नथिया नहीं पहनता,
है ना। अब एगो नथिया बाकी अगर ये भी पहन लेगा तो मुझे लगता है कि ये भी उसका शौक पूरा हो जाएगा। कान में बाली इसलिए कि क्रिकेटर पहन रहा है तो ये क्यों नहीं पहनेगा। क्रिकेटर साहब लफुआ की तरह बाल कटा रहा है तो ये क्यों नहीं कटाएगा। मैं तो कहता हूं कि आईपीएल देखना हराम है, हराम। आप कहेंगे मौलाना ये कौन सी नई बात। मैं कहता हूं नई बात नहीं, ये पुरानी बात है। इसलिए आईपीएल देखना हराम। आज स्टेज पर भी मैं देखता हूं शायर और खतीब मौलाना लोगों को, ये लोग भी बैठ करके आईपीएल देखते रहते हैं। आईपीएल में क्या होता है, एक एक गेंद पर सट्टा लगाया जा रहा है जी। एक एक गेंद पर सट्टा। जितने खिलाड़ी हैं सबकी वर्दी पर, टी शर्ट पे क्या लिखा रहता है, ड्रीम 11। ईमानदारी से बताइए, ये जुआ का बाजार है, ये सट्टा का बाजार है। इस्लाम इस बात की इजाजत नहीं देता करोड़ों को बर्बाद करके एक इंसान को करोड़पति बना दिया जाए। मेरे यहाँ एक नौजवान ने 1 करोड़ रुपया जीता। उसके घर वाले पूछे मुझसे कि हजरत ये बताइए पैसा मिला है क्या, इससे उम्रा हो सकता है। महीने का उम्रा की बात करता है, इसका एक एक पैसा खाना हराम है। इसलिए इस्लाम के शहजादों, ड्रीम 11 में जुआ न खेलना, शराब के करीब न जाना, नशे के करीब न जाना, बेहयाई बुराई के करीब न जाना, माँ बाप की खिदमत करना, नमाजों की पाबंदी करना, मेहनत की कमाई कमाना, पढ़ो, नीट में कामयाबी हासिल करो, दारोगा बन जाओ, स्कूल में टीचर बन जाओ, कॉलेज में प्रोफेसर बन जाओ, अच्छा वकील जज बन जाओ। क्यों नहीं पढ़ते हो, तालीम हासिल करो, कामयाबी तुम्हारे कदमों में है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया उतुल इल्मा दर्जात, जो पढ़ेगा अल्लाह उसके रुतबे को बढ़ा देगा। इसलिए याद रखना, मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम, जो जिस कौम से मुशाबिहत रखेगा उसका अंजाम उसी के साथ होगा। इसलिए मैं कहूंगा, हाथ में कड़ा पहनने वाला नहीं, कान में बाली पहनने वाला नहीं, गले में लाकिट पहनने वाला नहीं, साहब इन गुनाहों से तौबा करो, इस्लामी लिबास पहनो, शरीयत मुस्तफा पे चलने वाला बनो, चेहरे को सरकार की सुन्नत से सजाओ, पेशानी को सजदे की चमक से जगमगाओ। मरने के बाद कब्र में जाओगे, फरिश्ते देखकर कहेंगे सवाल क्या पूछता है, चेहरा बता रहा है आशिके मुस्तफा आ गया, चेहरा बता रहा है। ला अच्छा, इसलिए मेरे दोस्त याद रखें, है ना, तालीम का असल मकसद है कि हम ये जाने इस्लाम में क्या हलाल है क्या हराम है। वरना साहब तकरीरें तो बहुत हो गई, होती रहेंगी। इस्लाम में जहेज मांगना हराम मगर लोग मांग रहे हैं, इस्लाम में शराब पीना हराम मगर लोग शराब की तरफ माइल है, जना जुआ आम हो गया है। मैं कहूँगा ना, अल्लाह अल्लाह, कद अफलह मन तज़क्का, बिल्डिंगें बना लेना, बहुत सारी डिग्रियां हासिल कर लेना, असल कामयाबी ये नहीं। कुरान ने कहा कद अफलह मन तज़क्का, तहकीक के कामयाब हो गया वो शख्स जिसने अपने आप को गुनाहों से साफ सुथरा पाक कर लिया। मालिक मौला की बारगाह में दुआ है, अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सभी की जिंदगी को गुनाहों से पाक कर दे, नमाजी बना दे, कुरान पढ़ने वाला बना दे, माँ बाप की खिदमत करने वाला बना दे, गुनाहों से तौबा करने वाला बना दे, अल्लाह वालों से मोहब्बत करने वाला बना दे। बोले इंशाअल्लाह आमीन। इंशाअल्लाह हम सब नेक बनेंगे ना, हाथ उठा के पूरा मजमा बोले इंशाअल्लाह हम सब नेक बनेंगे ना, अपने घर वालों को नेकियों की तबलीग करेंगे ना इंशाअल्लाह। चरागे इश्क नबी हर तरफ जलाएंगे, जहां से कुफ्र की तारीकियां मिटाएंगे, हकीर जानकर जिन्हें बुझा दिया हमने वही चराग जलेंगे तो रोशनी होगी। मांगते फिरते हैं अगियार से मिट्टी का चराग, अपने खुर्शीद पे फैला दिए साए हमने। जमाना पूछे जन्नत कहाँ है तो हमारा जवाब क्या होगा, माँ के कदमों के नीचे, या जोर से बोल दे, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। माँ बाप से प्यार अव्वल करे, है ना, फिर नमाजों की पाबंदी, माँ बाप के वफादार दे, उनसे दुआएं ले, फिर वलियों की बारगाह में इंशाअल्लाह दुनिया भी कामयाब आखिरत भी कामयाब। माशाअल्लाह शायर इस्लाम सोहराब रज़ा कादरी तशरीफ ले आ रहे हैं, इंशाअल्लाह उनकी बेहतरीन नातखानी से हम अपने कुल्लुब इज़हान को मनव्वरा मुजल्ला करेंगे। पूरा मजमा मिलकर पढ़ लीजिए, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि। पूरा मजमा मिलकर पढ़ लीजिए बवाज़े बुलंद, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।